हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के पीवाईक्यूज़ के बारे में, एमसीक्यूज़ के बारे में या फिर प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज के बारे में। पीवाईक्यूज़ का मतलब कि लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है उनके एक्सरसाइज, और साथ में कुछ जो नए क्वेश्चन है उनकी एक्सरसाइज भी हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली एक्सरसाइज की बात करेंगे। साथ में अगर आपको कुछ डाउट हो तो साथ में कुछ जो इनके रूल होते हैं, इनका यूज होता है, वो भी साथ में बताते जाऊँगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। और जिन लोगों ने प्रीपोजिशन की कंप्लीट क्लास, डिटेल क्लास नहीं देखी है, तो वो एक बार वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। कल की क्लास है वो, तो आपको ऊपर वो वीडियो ईजिली मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आई बटन, यहाँ पे अगर आपको वीडियो शो हो जाए तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन को चूज करना है और ब्लैंक को फिल करना है। द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल। देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे, अगर आप हमारे मॉडल पेपर की क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही याद आ गया होगा कि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है द बुक इज़ द टेबल। टेबल की बात हो रही है और बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। और ऊपर के सेंस में किसका यूज होता है? प्रीपोजिशन ऑन का। अब ऑन कब आएगी ऊपर के लिए? जब ये एक दूसरे को टच करेगी। ये बुक और ये टेबल दोनों का सरफेस है वो टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रीपोजिशन ऑन। सेकंड क्वेश्चन है, आई हैवंट सीन यू ब्लैंक सितंबर। देखो सितंबर दिया है। देखो मंथ से पहले तो वैसे तो किसका यूज होता है? ऑन का। लेकिन एक बार हम कंप्लीट सेंटेंस देखेंगे। देखो हैव दिया हुआ है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। कब से नहीं देखा? सितंबर से नहीं देखा। अब समय दिया हुआ है, समय कैसा है? सितंबर। अब सितंबर निश्चित समय है, कब से नहीं देखा? सितंबर से। कुछ दिनों से नहीं देखा, कुछ महीनों से नहीं देखा, तब तो हम अनिश्चित समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मंथ का नाम दिया गया, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है प्रीपोजिशन सिंस। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, आई प्रेफर टू ट्रेवल ब्लैंक ट्रेन। कि मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेवल करना। किससे? ट्रेन से। और किसी भी व्हीकल का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है? प्रीपोजिशन बाई। और अगर आप पैदल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फुट दिया हुआ है, तो फुट से पहले ऑन फुट, पैदल के लिए ऑन फुट, और व्हीकल का यूज करके बाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आई कांट स्टॉप आई एम ब्लैंक हरी। कि मैं नहीं रुक सकता, आई एम मैं हूँ, हरी जल्दी में। अब यहाँ पे देखो, हरी वर्ब भी होती है, हरी नाउन भी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले देखो ऑप्शन है इन ए, एट और ऑन ए। 4 ऑप्शन है। मैं जल्दी में हूँ, और मैं के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन। ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में हमें क्या दिया है? इन ए दिया है, क्योंकि नाउन है और नाउन से पहले किसका यूज होता है? आर्टिकल का। तो हम इसको राइट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, इन ए हरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कार ब्लैंक अस रैन इनटू द बैक ऑफ और व्हीकल। कि जो कार थी वो हमारे व्हीकल के पीछे आके, रैन इनटू मतलब अंदर आके घुस गई, टकरा गई। देखो बाई, आफ्टर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे। अब टकराई है, पीछे से टकराई, इसका मतलब किसका यूज होगा? बिहाइंड का। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बाई का भी यूज बताया था द्वारा के अर्थ में, और व्हीकल के लिए, व्हीकल के यूज के लिए बाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वी वॉकड ब्लैंक द कैनाल बाई ए फुट ब्रिज। एक कैनाल, नहर बनी हुई थी, उसके ऊपर क्या बना हुआ था? एक फुट ब्रिज, पैदल चलने का एक ब्रिज बना हुआ था, तो हम उसके ऊपर से चले। मतलब हमने इसको क्या किया? कैनाल को क्रॉस किया है। देखो थ्रू का मतलब तो में से होकर, कैनाल के में से होकर जाते हैं तब। अलोंग का मतलब कैनाल के बगल में से होकर निकलते, पास पास में किनारे किनारे चलते हैं, तब अलोंग का यूज होता। विथ का मतलब साथ, और एक्रॉस का मतलब आर पार, एक ओर से दूसरी ओर। क्रॉस करने के अर्थ में एक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है, आई क्वाइट एग्री ब्लैंक यू। एग्री विथ समवन, इतना याद रखना आपको। एग्री विथ, एग्री के बाद विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा जब आगे कोई समवन होगा, मतलब कोई पर्सन होगा। और यहाँ पे क्या है? यू। यू मतलब आप, कोई ना कोई पर्सन है, तो क्या आ जाएगा? एग्री विथ यू। नेक्स्ट है,
दिस चेयर इज़ मेड ब्लैंक वुड। अब देखो, अगर आपने पहले से क्लास देखी है तो आपको पता होगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि मेक के बाद में दो प्रीपोजिशन का यूज होता है, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। अब ये मेक की सेकंड फॉर्म है तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, मेक ऑफ कब होता है? जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं और ये जो पहले वाली वस्तु है अभी भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तब हम किस एग्जिस्ट करने का मतलब अभी भी हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ ये किस चीज़ से बनी हुई है, तब हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। फ्रॉम का यूज कब होता है? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बने लेकिन ये पहले वाली है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, तो अब दूध एग्जिस्ट नहीं करता, अब ओनली क्या बचा हमारे सामने? दही बचा है, तो तब तो क्या आता है? फ्रॉम का। और जब वो वस्तु एग्जिस्ट करे, जैसे आयरन का यूज करके, स्टील का यूज करके, लकड़ी का यूज करके, तब तो यहाँ पे क्या है? चेयर बनी है और किससे बनी है? लकड़ी से, तो अभी भी हम उस लकड़ी को टच कर सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस है अभी भी, तो क्या आ जाएगा? ऑफ। नेक्स्ट है, टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ब्लैंक लिटरेचर। टैगोर को नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था या सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली ब्लैंक इंक। स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आपको लिखना है, ओनली किस में लिखना है? इंक में लिखना है। इंक से नहीं लिखा जाता, इंक में लिखा जाता है। तो इंक विथ, इंक इन, इंक बाई, इंक फ्रॉम, तो इंक में लिखा जाता है, तो किसका यूज होगा? ऑप्शन सेकंड, इन। नेक्स्ट है, रवि इज़ मैरिड। देखो, मैरिड के आगे डायरेक्ट आपको याद रखना है, मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू होता है, मैरिड टू होता है, मैरिड विथ नहीं होता। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखना मैरिड टू। नेक्स्ट है, इट इज़ हार्डली 10 years ब्लैंक द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कि मुश्किल से ही 10 साल हुए थे कि जब ये रिफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। देखो, एगो का मतलब होता है पहले, अब ये एगो प्रीपोजिशन नहीं होती, एगो एक एडवर्ब है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिंस, फ्रॉम और फॉर, फ्रॉम नहीं होगा, कोई काम स्टार्ट हुआ है और ये उसके लिए टाइम दिया गया है और 10 ईयर दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा? सिंस, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी वॉज आस्क्ड टू गिव ब्लैंक द प्राइज। सेक्रेटरी को कहा गया क्या करने के लिए? प्राइज़ को गिव करने के लिए, देने के लिए। अब देखो, गिव के साथ क्या लिखा है? अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, गिव अवे करने का मतलब क्या होता है? बांटना। तो यहाँ से ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिज हाउस इज़ वेरी डिफरेंट ब्लैंक योर हाउस। उसका घर है वो बहुत डिफरेंट है, किससे? तुम्हारे घर से, ठीक है। से के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू, फ्रॉम, ऑफ और विथ, ऑप्शन सेकेंड, फ्रॉम। नेक्स्ट है, राम एग्रीड माई प्रपोजल। अभी देखो क्या आया था? एग्री। एग्री के आगे मैंने कहा था कि फिक्स प्रीपोजिशन आती है विद। एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? समथिंग मतलब किसी पर्सन को छोड़ के किसी के साथ एग्री होना। तो उसने जो मेरा प्रपोजल था, मेरा जो प्रस्ताव था, उससे राम एग्री था। इसका मतलब क्या आ जाएगा? प्रस्ताव से एग्री था, मेरे से नहीं था। मेरे से होता तब तो विद, मेरे प्रस्ताव से था, इसका मतलब टू। नेक्स्ट है, ही लीव्स ब्लैंक बेगिंग। बेगिंग का मतलब होता है मांगना, बेग मांगे, मांग, वो लीव्स रहता है, किस पे रहता है वो? बाय बेगिंग, किसके द्वारा? मांगने के द्वारा, मतलब वो मांग के अपना जीवन यापन करता है। तो लीव्स बाय बेगिंग, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, आई बॉट दिस शर्ट ब्लैंक ₹200। प्राइस बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है? फॉर, इन, फॉर, विथ, ऑफ। यहाँ से क्या जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, अब जिन क्वेश्चन को मैं ऐसे जल्दी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन पहले से रिपीट हो रखे हैं। जिन्होंने पहले से क्लास देख रखी है तो उनके लिए ईजी रहेगा, और बाकी हम वर्ड टू वर्ड भी देख रहे हैं। तो द बर्गलर गोट इन ब्लैंक द विंडो, कि जो बर्गलर लुटेरा था, जो चोर था,
वो गोट इन अंदर आया, किसके द्वारा अंदर आया, किस में से होकर आया, द विंडो खिड़की में से होकर, में से होकर कौन सी प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन थ्रू। नेक्स्ट है डिवाइड दीज 12 मैंगोज ब्लैंक द 3 बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं 3, 3 लड़के हैं और उनको क्या करना है, मैंगोज को डिवाइड करना है उनके बीच में। 2 के बीच में डिवाइड करना हो तब तो प्रीपोजिशन आती है बिटवीन, 2 से ज़्यादा के बीच में डिवाइड करना हो तब प्रीपोजिशन आती है अमंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 लड़के हैं 2 से ज़्यादा हो गए तो अमंग द 3 बॉयज़। नेक्स्ट है वार्निंग, नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल ब्लैंक दिस पॉइंट, प्रीपोजिशन है अबाउट, फ्रॉम, बियॉन्ड और ऑन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बियॉन्ड, के परे के अर्थ में, कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सनल है वो इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा सकता या फिर नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को कि हाँ जैसे आप बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो कुछ दूरी से पहले आपको रोक दिया जाता है, उसके आगे आप नहीं जा सकते, अनऑथोराइज्ड नहीं जा सकते। अगर आप ऑथोराइज्ड है मतलब आपके पास परमिशन है तब आप अंदर जा सकते हैं, बाकी आप यहीं बॉर्डर पे रुक जाते हैं। तो क्या हो जाता है, बियॉन्ड का मतलब के आर। नेक्स्ट है आई प्रेफर मिल्क ब्लैंक टी फॉर ब्रेकफास्ट, और ये क्वेश्चन है वो मैंने बहुत बार बताया आपको, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो आई प्रेफर मिल्क और टी, 2 नाउन दे रखी है, उनमें से एक को प्रेफर करना है, बीच में क्या आता है टू, आई प्रेफर मिल्क टू टी, तो क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन एजेज आई सेंग लास्ट, कि ये कई साल बीत गए, बहुत सारा टाइम बीत गया जब मैंने लास्ट बार गाया था। अब देखो टाइम से के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आई मस्ट अपोलोजाइज बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन, कि मुझे अपोलोजाइज करना है, माफ़ी मांगनी है, मैं क्षमा चाहता हूँ देरी होने के लिए। तो के लिए के अर्थ में क्या आ जाएगा, फॉर बीइंग लेट, माई कार ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन देखो ये है एक फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल इसका मतलब होता है किसी भी उपकरण का, मशीन का ख़राब हो जाना, इंजन का ख़राब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द ट्रेन इज़ रनिंग ब्लैंक टाइम, प्रीपोजिशन है बिहाइंड पीछे, आफ्टर बाद में, आगे या विथ या बिटवीन। देखो विथ और बिटवीन तो आएगा नहीं, या तो ऑन टाइम या फिर या तो समय पे चल रही है या फिर समय से पीछे चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीछे के लिए ऑप्शन 1 बिहाइंड। आई वॉज टायर्ड, कि मैं थका हुआ था, ब्लैंक द एंड ऑफ द डे, कि जब दिन का अंत हुआ था तब मैं क्या हो चुका था, थक चुका था। तो ये पॉइंट आ गया। अब वो चाहे जगह हो चाहे वो समय हो, निश्चित समय के लिए निश्चित जगह के लिए किसका यूज होता है, एट का। नेक्स्ट है 26, व्हेन शी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री ब्लैंक हर। अब है एंग्री, अभी जैसे हमने एग्री पढ़ा था वैसे ही एंग्री होता है, एंग्री, एंग्री के साथ वही प्रीपोजिशन 2 आती है, एंग्री विथ और एंग्री एट। उसमें एग्री में क्या था, एग्री विथ समवन और एग्री टू समथिंग। यहाँ पे क्या होता है, एंग्री विथ समवन, कि आप किसी पर्सन से, इंसान से गुस्सा है तब तो विथ, और अब किसी के काम से, किसी के बिहेवियर से, मतलब इंसान को छोड़कर किसी पे भी गुस्सा है तब क्या हो जाएगा, एट। यहाँ पे एंग्री के आगे क्या लिखा है, हर, मतलब पर्सन है, पर्सन के लिए क्या जाएगा, विथ, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है ही बॉट ए वॉच, अभी बात हुई थी, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। प्राइस बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, इनटू, बाई, फॉर, एट, ऑप्शन 3, 4। नेक्स्ट है ही कंसिडर्स सच जॉब्स ब्लैंक हिम, कि कुछ जॉब को वो अंडर, नीचे, ओवर, बीनीथ और डाउन, देखो वो किसको, मतलब कुछ ऐसी जॉब्स है जिनको वो अपने से नीचे समझता है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में देखो, अंडर तो कब होता है, जब आप एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, एक दूसरे को टच ना करे तब के लिए, ठीक है। डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाने के अर्थ में, मूवमेंट के, मूव करने में, गति करने के अर्थ में। तो बचा क्या हमारे सामने, बीनीथ, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हरी इज़ इन्फेरियर ब्लैंक रामा इन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो इन्फेरियर का मतलब होता है किसी को कम समझना, कमज़ोर समझना, क्षीण समझना,
ऑप्शन है विद, देन, टू और फ्रॉम। इन्फीरियर के आगे फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है टू, इन्फीरियर टू, जिसका मतलब होता है अपने आप से कम समझना, क्षीण समझना, हीन भावना वाला वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो। नेक्स्ट है ही वॉज सरप्राइज एट। सरप्राइज के आगे कौन सी प्रीपोजिशन आती है? सरप्राइज्ड एट, फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है डिड यू गेट दैट बुक सुरभि, कि क्या तुमने वो बुक है, वो गेट का मतलब होता है लेना, प्राप्त करना, कि क्या तुमने वो बुक ले ली है, कहाँ से? सुरभि से, फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत बार मॉडल पेपर में रिपीट हुए हैं, क्योंकि वो PYQs है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रॉम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। मतलब सेंटेंस है और उनमें हमें बताना है, एरर बताना है। कुल मिला के बात यह है, सेंटेंस दिया है, लिखा है द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इनटू द हॉल। सेंटेंस दिया हुआ आपके सामने। अब इस सेंटेंस में हमें एरर बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर होगा। ठीक है, अब वो एरर प्रीपोजिशन का टॉपिक है, तो एरर भी किससे रिलेटेड आएंगे? प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही आएंगे। तो देखो क्या लिखा है, पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन, कि पुलिस ने किसी को भी अलाउ नहीं किया टू एंटर इनटू द हॉल। देखो एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। अब एंटर का मतलब होता है अंदर जाना। एंटर के बाद में इन और इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, एंटर के आगे इनटू नहीं आता। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? इनटू। इनटू नहीं चाहिए हमें सेंटेंस के अंदर। क्लियर है? आप इतना याद रखना, एंटर अगर आ गया तो इनटू लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी क्या दिया हुआ होता है? अंदर प्रवेश करना। नेक्स्ट है व्हेन शी पार्टेड विथ हर पेरेंट्स देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, कि जब वो अपने पेरेंट्स से पार्ट का मतलब होता है अपार्ट, या पार्ट का मतलब अलग होना, दूर होना। विथ हर पेरेंट्स देयर वर टीयर्स इन हर आइज़। अब देखो पार्टेड के आगे विथ और पार्टेड के आगे ऑफ, पार्टेड के आगे ऑफ भी होता है। अब पार्ट ऑफ का मतलब कोई आपका निजी है, पर्सन है, निजी पर्सन है, आप उससे अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। जैसे एक बेटा अपनी माँ से अलग हो रहा है, एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो रहा है, तो वो वाली कंडीशन। और एक आप ऐसे जैसे आप किसी अदर कंडीशन में अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? पार्ट विथ। तो यहाँ पे ओ विथ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ऑफ आना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन एरर हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स असेट्स प्रूव्ड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द टू ब्रदर्स। अब देखो आपको सेंटेंस देखते क्लियर पता चल गया होगा, टू ब्रदर्स लिखा हुआ है, दो भाइयों के बीच की बात हो रही है। अब दो के बीच के लिए अमंग नहीं आती, क्या आता है? बिटवीन। तो एरर कहाँ हो गया? अमंग वाले पार्ट में। अमंग कौन से सेंटेंस में दे रखा है? ऑप्शन 4। अब देखो इसको अंडरलाइन क्यों किया मैंने? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखो अगर आप 4th ग्रेड जो हाई कोर्ट वाली वैकेंसी की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, तो उसमें आपको वोकेबलरी पार्ट भी दे रखा है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, लोकोक्ति, मुहावरे और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द इंग्लिश के वो भी दे रखे हैं। मतलब आपकी वोकेबलरी भी वहाँ पे चेक की जाएगी। तो एक इडियम होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े का, और एप्पल का मतलब एक सेव है, जिसकी वजह से क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ। मतलब किसी भी झगड़े की, लड़ाई की जड़ होना, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो आप इसको याद रखना। एन एप्पल ऑफ आइज़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आपके लिए वो प्रिय हो, तब तो एन एप्पल ऑफ आइज़ होता है। और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब किसी भी झगड़े की जड़, मूल, रीजन, लड़ाई झगड़े का कारण। नेक्स्ट है मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सा ए स्नेक। देखो कभी भी दो प्रीपोजिशन एक साथ यूज नहीं होगी। ठीक है, आप इतना याद रखें पहले, तो दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएगी। अब इनमें से आएगी कौन सी? तो क्या लिखा? मूविंग का मतलब मैं चलने के दौरान, जब मैं चल रहा था, कहाँ पर? ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर, तब मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैंने क्या देखा था? स्नेक देखा था। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, ओनली ऑन आएगा। तो मूविंग टू, ऑप्शन 1। नेक्स्ट लिखा एन आर्टिकल प्रिसीड्स ब्लैंक ए वोवल साउंड बिफोर विथ नो प्रीपोजिशन और बाई। एन आर्टिकल प्रीसीड्स की, एक आर्टिकल आता है वोवल साउंड से पहले। एन आर्टिकल का यूज होता है वोवल साउंड से पहले। तो यहाँ पे प्रीसीड्स दे दिया ना, प्रीसीड का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, कि हाँ कोई भी वोवल साउंड होगा तो उसको फॉलो कौन करेगा? मतलब उसको पीछे साथ साथ कौन आएगा? एन आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है सी इज एंग्री।
अभी देखो मैंने बताया था एंग्री और आगे लिखा था हर, तो एंग्री विथ समवन, एंग्री विथ समवन, और यहाँ पे क्या लिखा है, एंग्री है, गुस्सा है, नाराज है, योर मिसबिहेवियर की जो तुम्हारा बुरा व्यवहार था उसकी वजह से, तो बुरे व्यवहार, तो एंग्री विथ समवन और एंग्री एट समथिंग, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ही इज़ ऑन द कमिटी, ऑन इज़, इस सेंटेंस में जो ऑन दिया हुआ है, ये जो ऑन है वो क्या है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, इजीली आप बता सकते हैं ये क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है दोज हु काउंट अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम, ऐसे लोग जो दूसरों की सहायता पे निर्भर करते हैं, दूसरों से सहायता की उम्मीद करते हैं, जनरली वो गेम या फिर लाइफ में, गेम में, हर जगह वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। तो देखो क्या आता है, काउंट ऑन, क्या आता है, काउंट ऑन, फिक्स प्रीपोजिशन है, काउंट ऑन का मतलब किसी पे निर्भर रहना या फिर किसी से उम्मीद रखना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दे एडवाइज हिम, उन्होंने एडवाइस दिया उसको क्या करने के लिए, वेट करने के लिए, दे एडवाइज हिम टू वेट, ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ऑप्शन 1। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो, क्या पता मेरी तरफ से कोई आंसर रॉन्ग हो गया हो, कोशिश की है कि हाँ सभी आंसर करेक्ट दिए। फिर भी आप अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपके सजेशन है वो वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।